Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuh. Welcome to all student. This economic session, chapter number 8, ज़राअती शोबा यानी कृषि क्षेत्र, जिसमें हमने पिछले सेशन में कृषि क्षेत्र न महत्व यानी ज़राअती शोबे की अहमियत के मुतालिक फहमाइश हासिल की थी और उसके बाद भारत में कृषि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति यानी भारत के अंदर ज़राअती शोबे के दौरे हाजिरा के हालात कौन से हैं उसके मुतालिक फहमाइश हासिल की थी। भारत में ज़राअती शोबे के दौरे हाजिर के हालात, जिसमें हमने राष्ट्रीय आवक में फाड़ो यानी कि कौमी आमदनी के हिस्से या शराकत के मुतालिक फहमाइश हासिल की थी। भारत में ज़राअती शोबे के दौरे हाजिरा के कुछ 6 पॉइंट बताए हैं, जिसमें पहला पॉइंट है राष्ट्रीय आवक में फाड़ो यानी कौमी आमदनी में हिस्सा, दूसरा है रोज़गारी, तीसरा है आमदनी, चौथा है ज़िंदगी का मेयार, पांचवा है ज़रूरी पैदावार में बढ़ोतरी और छठा है सनती तरक्की की बुनियाद। ये 6 पॉइंट हमारे भारत में ज़राअती शोबे की दौरे हाजिरा के हालात हैं, जिसमें से हमने कल कौमी आमदनी में हिस्सा या शराकत के मुतालिक फहमाइश हासिल की थी। आज का हमारा टॉपिक है दूसरा, रोज़गारी। हिंदुस्तान में ज़राअत का शोबा सबसे बड़ा है, जिसके मुतालिक हमने कल भी मैंने आपको बताया कि कदीम ज़माने से ही हिंदुस्तान किस पर मुनहसिर था, ज़राअत पर मुनहसिर था। तो सबसे बड़ा 3 शोबों में से ज़राअती शोबा, सनती शोबा और ख़िदमती शोबा, इन 3 शोबों में से हिंदुस्तान में सबसे बड़ा शोबा है ज़राअती शोबा। आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान में 72% लोग यानी 72% लोग ज़राअत पर निर्भर थे, ज़राअत पर मुनहसिर है। इससे वाबस्ता सरगर्मियों में जानवर पालना, माहीगिरी, इंतज़ाम जंगलात, पोल्ट्री वगैरह में मुलाजिमत करते थे। ज़राअती शोबे के बाद लोग क्या करते थे, जानवर पालते थे, माहीगिरी, जंगलात का इंतज़ाम वगैरह में मुलाजिमत करते थे, जो कि हिंदुस्तान में माशियत में आज़ादी के बाद तेज़ी हुई। ख़ासकर सनती शोबे में और ख़िदमती शोबे में, ज़रूरी शोबे में रोज़गार की बुनियाद में कमी वाक़ई हुई। तरक्की किस में हुई आज़ादी के बाद, सनती शोबे में और ख़िदमती शोबे में, और ज़राअती शोबे में कमी वाक़ई होने लगी। 2001 और 2002 में ज़राअत कितने % हुए, ज़राअत में 58% आबादी ज़राअत पर मुनहसिर हुई। उसके बाद 2014 और 2015 में 49% लोग रोज़गार ज़राअत के ज़रिए रोज़गार फ्राहम करने लगे। पहले कितना था, आज़ादी के पहले 72% लोग ज़राअत पर मुनहसिर थे, फिर 2001 में 58%, उसके बाद 2014 और 2015 में 49% लोग ज़राअत पर मुनहसिर थे। ये टॉपिक आपको समझ में आया कि रोज़गारी मतलब ज़राअत से लगता लोग किस तरह से रोज़गारी फ्राहम करते थे, उन्हें रोज़गारी मिलती थी और अपना गुजारा चलाते थे। अब हमारा तीसरा पॉइंट है बरआमद आमदनी यानी कि निकास आवक। हिंदुस्तान का ज़राअती शोबा मुख्तलिफ़ अशिया की दरआमद के लिए गैर मुल्की ज़र मबादला हासिल करने के लिए दरआमद बरामद के ज़रिए मुल्क में हिस्सा डाल रहा है, जो मुल्क में पैदा नहीं होती या कम पैदावार में। इसी तरह ज़राई अजनास की बरामद से मुल्क की माशी तरक्की के लिए ज़राअत के शोबे को दरकार ज़र मुबादला में यानी तब्दीली करने की ज़रूरत पूरी हो जाती है। यानी कि हमारे मुल्क में जो चीज़ की पैदावार होती है, वो हमारे मुल्क से हम दूसरे मुल्क में उसका तबादला करते हैं, दूसरे मुल्क में
बेचते हैं, दूसरे मुल्क में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो कहलाता है बरआमद। यानी हमारे मुल्क में पैदावार है और हम दूसरे मुल्क में उसे पहुंचाते हैं, बरआमद करते हैं। जैसे कि चाय, काली मिर्च, मसाला, फल वगैरह बरामद करके मुल्क के लिए ज़रूरी शोबे में कीमती ज़र मुबादला हासिल होता है, जिससे हमारे ज़रूरी शोबे के अंदर ज़राती खेती बाड़ी के अंदर तरक्की होती है। और दूसरे मुल्क में जो चीज़ों की पैदावार होती है और हमारे मुल्क में हम मंगवाते हैं तो वो बरआमद कहलाएंगी। और हमारे मुल्क में जो चीज़ की पैदावार होती है हम दूसरे मुल्क में उसको बेचते हैं, वो बरामद कहलाता है। आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान की कुल बरामद आमदनी 70% सिर्फ ज़राअत के ज़रिए हासिल होती थी। कितने टका? 70% आमदनी किसके ज़रिए हासिल होती थी? आज़ादी के वक्त ज़राअत के ज़रिए। ताहम मुल्क की तरक्की के अमल में सबसे आगे सनअत और खिदमत के होने की वजह से बरामद आमदनी में ज़राअत की शराकत में कमी वाक़ होने लगी। धीरे धीरे मुल्क में तरक्की होने लगी और ज़राअत के ज़रिए कौमी आमदनी यानी बरामद आमदनी में कमी वाक़ होने लगी, क्योंकि सनअत खिदमती शोबे में इजाफ़ा होने लगा, ज़राअत में कमी वाक़ होने लगी। तो दूसरे मुल्क में हमारे मुल्क से चीज़ें हम ज़्यादा भेज नहीं पाते, जिसकी वजह से कौमी आमदनी बरामद आमदनी में कमी वाक़ होने लगी। साल 2013-2014 के मुताबिक मुल्क की मजमूई बरामद में ज़राअत के शोबे में कितना हिस्सा था? 14 पॉइंट का रिकॉर्ड की गई। पहले कितना बताया है? आज़ादी के वक्त 70% लोग ज़राअत के ज़रिए हमें बरामद आमदनी मिलती थी, और उसके बाद 2013 और 2014 में हमने क्या देखा कि 14.2% ही दूसरे मुल्क से आमदनी मिलती है। फिर हमारा चौथा पॉइंट है ज़िंदगी का म्यार यानी कि जीवन धोरण। ज़राअत दुनिया में लोगों की ज़िंदगी का असली मकाम रहा है। हिंदुस्तान में ज़राअत ने लोगों के म्यारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जारी रखा। ज़राअत बिलतरतीब 2 किस्म की फसलें, अनाज, नकद फसलें तैयार करती है। अनाज की फसलें में बुनियादी तौर पर तमाम अनाज पर मुश्तमल है। उसकी तैयारी से हिंदुस्तान खुद कफ़ील हो गया, खुद पर निर्भर हुआ। नेज़ नकद फसलें मसलन रुपया, सन, मूंगफली, तुलसी वगैरह के बुनियादी तौर पर खाम माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसकी वजह से क्या बता रहा है कि 2 फसलें बता रही, 2 किस्म की फसलें बता रही, अनाज वगैरह, और दूसरी है नकद फसलें। अनाज की फसलें से क्या हुआ? भारत खुद कफ़ील बन गया, और नेज़ नकद फसलें यानी रुपया, पैसा, मूंगफली, तुलसी वगैरह से खाम माल के तौर पर उसे इस्तेमाल किया जाने लगा और उसकी पैदावार में इजाफ़ा हुआ। इसके अलावा मौजूदा काश्तकार सब्जियां, फल, फूल वगैरह काश्त भी कर रहे हैं। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान का ज़राअती शोबा लोगों के ज़रूरी ज़रूरत को पूरा करता रहा। मेहारी ज़िंदगी को सुधार यानी लोगों की ज़िंदगी में सुधार लाने के लिए, इस्लाह लाने के लिए ज़राअती शोबा कारआमद साबित पहले से ही हुआ। हिंदुस्तान में गल्ला की फ़ीकस दस्तयाबी 1951 में कितनी थी? 395 ग्राम रोज़ाना थी। हिंदुस्तान की आबादी में तेज़ी से इजाफ़ा होने के बावजूद 2013 में बढ़कर 511 ग्राम हो गई। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि लोगों की औसत मुतवक्की उम्र भी बढ़ा है, क्योंकि ज़राअत के ज़रिए हिंदुस्तानी लोगों की ज़रूरत को एक हद तक पूरा किया जा रहा है। हमने पहले भी HDI PQA में LI में देखा है कि लोगों की मियारी ज़िंदगी में किस तरह से सुधार है। तो ज़राअती शोबा पूरी तरह से इसके लिए ज़िम्मेदार है कि लोगों की मियारी ज़िंदगी में सुधार आया है। उसके बाद हमारा 5वां पॉइंट है ज़रूरी पैदावार में बढ़ोतरी, कृषि उत्पादन में वृद्धि। आपकी बुक में पेज नंबर 96 पर आपने देखा होगा ये जदूल बना है, जिसमें पहले लिखा है अनाज मैट्रिक टन। तो 1949 में और 2013-14 का
शुमार किया गया है, गणतरी की गई है। तो आपने देखा होगा कि अनाज 1949-51 में 51.0 जो बढ़कर 2013-14 में कितना हुआ 264। कठोर 8.4 था जो बढ़कर कितना हुआ 19.6। शेडी मैट्रिक टन कितना था 69.0 जो बढ़कर कितना हुआ 348.0। तेलबिया कितना था 5.1 जो बढ़कर कितना हुआ 2013 और 14 में 32.4। और कपास 2.1 जो बढ़कर कितना हुआ 36.5। यानी कि 1949 से लेकर तो 2013-14 तक के कितना इजाफा हुआ, यानी कृषि पैदावार, कृषि उत्पादन, ज़राई पैदावार में किस तरह से इजाफा होता गया, बढ़ोतरी होती गई। अब हम इसका तज्ज़िया और नताइज के मुतालिक देखते हैं कि ज़राए भारत में ज़राई शोबे में मजमूई पैदावार के लिहाज से इजाफा देखा गया। शेड्यूल के मुताबिक अनाज की पैदावार तो 1951 में कितनी थी 51 मेगा टन थी जो बढ़कर 2013 में कितनी हुई 264.4 मेगा टन जो 5 गुना से ज़्यादा नशोनुमा की तरफ इशारा करता है। दालों की कुल पैदावार कितनी थी 8.4 मेगा टन थी जो 2013 और 14 में बढ़कर कितनी हुई 19.6 जो तकरीबन 25 गुना इजाफा की निशानदेही करती है। जबकि 1951 में गन्ने की मजमूई पैदावार कितनी है 69.0 मेगा टन जो 2013 और 14 में बढ़ के कितनी हुई 348 मेगा टन। ये तकरीबन 5 गुना इजाफा की निशानदेही करती है। यहाँ तुलसी के बीजों की और कपास में बहुत ज़्यादा नशोनुमा का इशारा करती हैं। इसी के साथ साथ तुलसी के बीजों 1951 में 5.1 मैट्रिक टन थी जो बढ़कर 32.4 मैट्रिक टन हो गई। इसी के साथ साथ कपास की पैदावार भी हमने देखा कि कपास की पैदावार 1949 में कितनी 50 और 51 में 2.1 थी जो 36.5 मैट्रिक टन के मुताबिक पहुंच गई, यानी कि 17 गुना इजाफा इसमें हुआ। काश के तहत इराजी में इजाफा हुआ और हेक्टर पैदावार में भी इजाफा करके ये मुमकिन हो पाया। अब हमारा लास्ट पॉइंट है सनती तरक्की की बुनियाद यानी औद्योगिक विकासनो पायो। हिंदुस्तान में ज़राअत सनती शोबे की रीढ़ की हड्डी है, हमने पहले भी देखा। सनती शोबे खामाल की ज़रूरत की ज़राअत की शोबे में के ज़रिए फराहम की जाती है ताकि सनती शोबे अपनी सलाहियत के मुताबिक पैदावार में इजाफा कर सके और मुमकिन तरक्की को हासिल कर सके। मज़ीद ये कि इन मसनूआत की हिंदुस्तान में सबसे बड़ी मंडी देही इलाकों में है क्योंकि हिंदुस्तान तकरीबन 69% आबादी देही इलाकों में रहती है। लिहाजा हमारे काबिल तवज्जो ये है कि हिंदुस्तानी आबादी उन 69% यानी 69% लोग आबादी की सबसे ज़्यादा 7 ज़राए देही और सनती पैदावार हैं। टीवी, फ्रीज, मोटरसाइकिल, मोबाइल वगैरह इस चीज़ों से भी मांग बढ़ती जाती है। तो इसी तरह हमें भारत में दौरे हाजिरा के ज़राअती शोबे के दौरे हाजिरा में हालात कौन कौन से पॉइंट आएंगे। हमने कुल 6 पॉइंट के मुतालिक महमाइश हासिल की। ये तमाम पॉइंट और ये तमाम चीज़ें आपको याद रखनी है और अपनी नोट के अंदर नोट डाउन करनी है।